गाजियाबाद थाना के विजयनगर पुलिस टीम द्वारा डीसीपी सिटी के नेतृत्व में अपहरण की घटना का खुलासा किया, जिसमें 2 अभियुक्त को प्रयुक्त फॉर्च्यूनर कार सहित बरामद किया। बीते 4-5 तारीख को वादी द्वारा शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर घटना की खुलासे के लिए टीम का गठन किया गया। तत्काल कार्रवाई करते हुए आर्थिक प्रयास के बाद सर्विस लाइन की सहायता ली गई। पुलिस के पूछताछ के बाद अभियुक्त ने बताया कि अभियुक्त एक यूट्यूबर है जिसे लगभग 3 लाख सब्सक्राइबर है। उसके द्वारा इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया के माध्यम से तिरंगा गेमिंग ऐप का प्रमोशन करता था, जिसके चलते काफी लोगों द्वारा तिरंगा गेमिंग ऐप में अपना पैसा लगा दिया। राहुल गुप्ता का भी काफी पैसा डूब गया, जिस कारण अभियुक्त द्वारा राहुल गुप्ता, मनीष, हितेश चौधरी ने मिलकर प्लान बनाकर अपना पैसा वापस लेने के लिए प्रवीण को इंडियन ऑयल हाईवे के पास अपनी इको स्पोर्ट्स कार व उसकी गाड़ी फॉर्च्यूनर को रोककर उसका अपहरण कर लिया। उसकी फॉर्च्यूनर गाड़ी में प्रवीण को लेकर के मथुरा जा रहे थे। प्रवीण की फॉर्च्यूनर गाड़ी में एक कार में सुरेंद्र, हितेश, मनोज और पुष्पेंद्र बैठे थे। मथुरा से आगे पहुंचे तो पुलिस द्वारा गाड़ी को रोक लिया। अभियुक्त डर के कारण फॉर्च्यूनर के पीछे मोड़कर भाग रहा था, तभी गाजियाबाद की थाने विजयनगर पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तों को पकड़ लिया गया। कल गाजियाबाद से विजयनगर थाना क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र में जो इंडियन पेट्रोल पंप है उसके पास से हाईवे पर एक युवक जो अपनी फॉर्च्यूनर से जा रहा था, उसका कुछ कार सवार बदमाशों द्वारा अपहरण कर लिया गया। उसके फॉर्च्यूनर को भी वो ले गए थे। इसमें फिर परिजनों ने मथुरा को सूचना दी। उनको पता लगा कि मथुरा की तरफ जा रहा है, तो मथुरा में फिर इनको रोका गया। तो उसमें से 4 बदमाश भाग गए थे और 2 गिरफ्तार किए गए थे। और जो अपहृत था वो वहाँ पे बरामद हुआ। उसकी फॉर्च्यूनर कार भी मिली, बदमाशों की कार भी मिली। 2 बदमाश जो गिरफ्तार हुए हैं, जब उनसे पूछताछ किया गया तो पाया गया कि इसमें जो ये अपहृत था, पहले तिरंगा गेमिंग ऐप के माध्यम से लॉटरी और सट्टे आदि का गेम कराता था, जिससे इसने काफ़ी पैसा पैदा किया। और उसमें एक राहुल गुप्ता नामक शख्स है जो दिल्ली का रहने वाला है। उसने उसमें काफ़ी पैसा लगा दिया, करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपया। तो जब पैसा उसका डूब गया तो उसने अपने मित्रों के साथ प्लान किया कि इसको जो है इससे पैसा वसूल करेंगे, इसीलिए इसको अपने गाड़ी में अपहरण करके ले गए थे। अभी तक इसमें कुल 6 अभियुक्त प्रकाश में आए हैं, जिनमें 2 की गिरफ्तारी की जा चुकी है। बाकी 4 के लिए हमारी टीम में रवाना है, बहुत जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। तो कुल मिला के ये पाया गया कि जो अभियुक्त हैं वो कहीं न कहीं से इससे इनका पैसा डूबा हुआ था इसके पास से। उस पैसे को निकालने के लिए उन्होंने इस तरह का योजना बनाकर घटना को अंजाम दिया था। तो इस घटना में मथुरा के कुछ बदमाश हायर किए गए और उनको ला करके गाजियाबाद में ठहराया गया। तो सबसे अहम बात की ये ट्रैक कैसे हुए थे? इसमें जो मुख्य बात आई है, जो जिसका पैसा था उसके एक मित्र ने उसने अपने मित्र से बात किया और उस मित्र ने अपने जो दोस्त थे कुछ उसके वहाँ के मथुरा के रहने वाले बदमाश किस्म के उनसे संपर्क किया कि ये काम करना है, इसमें तुम लोगों को भी पैसा मिलेगा। और फिर एक प्लान के तहत वो यहाँ पे एक दिन पहले ही आ जाते हैं, होटल में रुकते हैं। दूसरे दिन उसके घर पे लगते हैं कि जैसे ही वो गाड़ी से निकलेगा, उसकी गाड़ी को रोक के हम लोग उसको किडनैप करके फिर ले जाएंगे और उससे जो हमारा पैसा जो इसने सब ऐप के माध्यम से जीत लिया है, सब निकाल लिया है, उसको हम इससे वसूल करेंगे। तो इस तरह की बातें आई। पीड़ित है जो उसकी प्रोफाइल है कि पहले किसी आईटी कंपनी में काम करता था, फिर कोरोना पीरियड में वो काम छूट गया तो फिर उसने यही गेमिंग ऐप स्टार्ट किया। आजकल यूट्यूबर है, वो यूट्यूब पे काम कर रहा है, काफ़ी उसके सब्सक्राइबर हैं, काफ़ी उसके फॉलोअर हैं। तो अच्छा खासा उसका काम इससे चल रहा है। इस घटना को खोलने में किसी एप्पल वॉच का क्या रोल है? इसमें जो लीड मिली है वो ये जो अपहृत है एप्पल वॉच लगाता है, जिसमें एक लोकेशन ट्रैकर का भी सिस्टम रहता है। उससे इसकी लोकेशन ट्रैक हुई तो पाया गया कि ये मथुरा हाईवे पे जा रहा है और उसी आधार पे फिर पुलिस को सूचना करके इसको ट्रैक किया गया और इस तरह से इनको पकड़ा गया है। सर, क्या कुछ आपराधिक इतिहास से पकड़े गए? इसमें अभी जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं इन सबके आपराधिक इतिहास है। अगर आप देखेंगे तो जो सुरेंद्र गढ़ी बेरी फरा कराने वाला है, इसके ऊपर 5 मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं। जो मनीष है, जो इसकी फॉर्च्यूनर गाड़ी यहाँ से चला के ले गया था, उसके ऊपर 6 गंभीर अभियोगों के अपराध दर्ज हैं।
बाकी इनकी और भी जांच की जा रही है। इसमें जो और भी अभियुक्त है सबकी गिरफ्तारी बहुत तेज़ी से करने का प्रयास किया जा रहा है। सर कुछ और आरोपी भी हैं जो अभी फरार बताए जा रहे हैं। हाँ, मैंने बताया इसमें कुल 6 आरोपी हैं, जिसमें 2 की गिरफ्तारी हुई है, 4 फरार है जिनकी गिरफ्तारी की जा रही है। क्या अभी क्या करते हो तुम? क्या चैनल का नाम क्या है? गॉड प्रवीण। गॉड गॉड प्रवीण। गॉड गॉड प्रवीण वाईटी। गॉड प्रवीण वाईटी। वाईटी। तो क्या इनसे क्या डिस्प्यूट था तुम्हारा? सर इनसे मैं इनको जानता था। ये किससे? मनीष को जानते? नहीं सर। मनीष तो तुम्हारा गांव का ही रहने वाला? नहीं सर, मैं बिल्कुल गाँव का नहीं है, मतलब पड़ोस मैं नहीं का? जानता था सर। तो राहुल गुप्ता को जानते हो? नहीं सर। अच्छा क्यों ऑपरेट किया गया था? उससे थोड़ा ना बनता है, ऑनलाइन सब पर। अच्छा, ऑनलाइन है वो। इन्होंने मेरे पीछे से गाड़ी ठोकी सर। मैं देखने के लिए उतर गया कि भाई क्यों ठोकी। सॉरी करता हुआ मेरे पास आया, मेरी गुद्दी पकड़ के पिस्टल लगा के मेरे को गाड़ी में उठा लिया 2 जनों ने। और एक बंदा जाके मेरी फॉर्च्यूनर बैठ के आगे चला गया। इन्होंने मुझे नीचे दे दिया सीट के, सर ऊपर उठाने नहीं दिया, हाथ बांध दिए मेरे और मेरी आँखों में पट्टी बांध के दाफना की तरफ ले गए। वहाँ से फिर कहाँ ले गए सर वो मेरे को नहीं पता। क्या 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 कहा इन्होंने फिर तुमसे? वो मेरी वॉच थी, एप्पल की वॉच थी, गले में एक चैन थी और मेरा फ़ोन और 1 लाख रुपये पड़े हुए थे जो मैं पापा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराने के लिए जा रहा था। कहाँ हॉस्पिटल में? होम साइन हॉस्पिटल में एडमिट थे वो लाल कुआ। तो उनका फ़ोन आया था 11 बजे के आसपास कि मेरा डिस्चार्ज हो गया है तो आ जाओ। तो मैं दिन में रात में? दिन में सर। तो मैं घर से 11 साढ़े 11 बजे निकला था और 11:30 से 12 के बीच में इन्होंने मुझे वहाँ इंडियन पेट्रोल पंप के आगे ही जस्ट मुझे इन्होंने गाड़ी इन्होंने ठोक दी। क्या क्या कहा तुमसे वहाँ पे रास्ते सर में? ये 2-2.5 घंटे तक तो मुझे मारते थे सर। इन्होंने कोई बात नहीं करी, बहुत मारा सर। मारते मारते ही सर मेरे को फिर इन्होंने रास्ता रोका, बोला आज तेरे को मार देंगे, ये पिस्टल भी लगा रखी थी, आज तेरे को मार देंगे, तो 50 लाख रुपए घर से मंगवाओ।